फ्रेंड्स, वेलकम टू डिफेंस मैट्रिक्स। तो कल इंडियन एयरफोर्स द्वारा वायु शक्ति एक्सरसाइज कंडक्ट कराई गई, जिसके अंतर्गत लाइव फायरिंग डेमोन्स्ट्रेशन कई एयरक्राफ्ट द्वारा किए गए। तो रफाल ने मीका मिसाइल फायर करी, वहीं पर तेजस ने R-73 मिसाइल फायर करी और सरफेस टू एयर मिसाइल के तौर पर समर एयर डिफेंस सिस्टम्स को भी फायर कराया गया, जहां पर अगेन R-73 मिसाइल को फायर कराया गया। फिर आकाश मिसाइल सिस्टम्स को भी यहाँ पर फायर कराया गया। तो मीका मिसाइल ने फ्लॉलेसली परफॉर्म किया और टारगेट को हिट किया। पर जब R-73 मिसाइल को तेजस से फायर कराया गया तो टारगेट को वहां पर हिट नहीं किया गया। ऑल्दो टारगेट के काफी क्लोज ये मिसाइल गई पर फटी नहीं। सेम चीज समर के साथ भी हुई। जब R-73 मिसाइल को समर एयर डिफेंस सिस्टम्स द्वारा फायर किया गया तब भी ये मिसाइल टारगेट के काफी क्लोज गई पर फटी नहीं। और वहां पर यह कहा गया कि अगर एक रियल एयरक्राफ्ट होता तो डेफिनेटली ये मिसाइल फटती, पर क्योंकि यहाँ पर एक छोटा टारगेट ड्रोन था जिसे मीट कहा जाता है, इसलिए ये मिसाइल नहीं फटी। तो यहाँ पर मीट का मतलब है मनवरेबल एंड एक्सपेंडेबल एरियल टारगेट सिस्टम, जो कि हीट सिग्नेचर को प्रोड्यूस कर रहा था इन मिसाइल्स को अट्रैक्ट करने के लिए। तो क्या R-73 मिसाइल्स खराब है और ये एक्चुअल में फेल हो गई थी? तो ऐसा नहीं है। जो वहां पर बताया गया वो बिल्कुल सही है। अगर इन छोटे ड्रोन के बजाय एक्चुअल टारगेट होता तो डेफिनेटली ये मिसाइल फटती। और ऐसा क्यों होता, इसी चीज को हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो ये जो कल आपने डेमोन्स्ट्रेशन देखा, ये पहली बार चीजें करके नहीं देखी गई थी। इससे पहले प्रैक्टिस के दौरान भी टारगेट्स को हिट किया गया था और वहां पर ये मिसाइल एक्चुअल में फटी थी। इवन जब हमने समर की बात करी थी और डेडिकेटेड वीडियो बनाया था तो वहां पर भी हमने जो वीडियो अटैच किया था वहां पर ये एयर डिफेंस सिस्टम टारगेट को इंगेज करते हुए दिखाई दे रहे हैं। पर अनफॉर्चुनेटली कल ये मिसाइल नहीं फटी। तो जब हम R-73 मिसाइल की बात करते हैं तो हमें ये समझना जरूरी है कि ये मिसाइल पहली बात तो इंफ्रारेड सीकर को यूज करती हैं, जो कि टारगेट को ट्रैक करने में मदद करता है। ये मिसाइल्स काफी ज्यादा मनोरेबल है और मैक 2 के अराउंड की स्पीड को बहुत जल्दी अचीव कर लेती है। एयर टू एयर मोड में आपको 20 से 30 किलोमीटर के अराउंड की मैक्सिमम रेंज मिल जाती है, वहीं पर सरफेस टू एयर रोल में आपको 10 से 12 किलोमीटर के अराउंड की मैक्सिमम रेंज मिलेगी। तो कल भी जो डेमोन्स्ट्रेशन हमने देखे थे वहां पर इस मिसाइल ने टारगेट को फॉलो किया था, एंड तक किया था, पर टारगेट के पास जाकर ये फटी नहीं थी। इसके पीछे रीजन ये है कि यहाँ पर मिसाइल का जो प्रॉक्सिमिटी फ्यूज है, जो कि इस केस में रेडियो प्रॉक्सिमिटी फ्यूज है, उसने प्रॉपरली फंक्शन नहीं किया। तो R-73 मिसाइल जो हमारे द्वारा इस्तेमाल करी जाती हैं, ये कोई ब्रांड न्यू मिसाइल्स नहीं है, ये पुरानी मिसाइल्स है। जहाँ पर जो टेक्नोलॉजी यूज करी गई है ये भी थोड़ी पुरानी है। तो यहाँ पर जो प्रॉक्सिमिटी सेंसर इस्तेमाल किया जा रहा है ये रेडियो वेव्स को यूज करता है टारगेट को और उसके डिस्टेंस को डिटेक्ट करने के लिए। मोस्ट लाइकली टारगेट का साइज क्योंकि यहाँ पर छोटा था, इसलिए जो प्रॉक्सिमिटी सेंसर है जो कि रेडियो वेव्स पर डिपेंड करता है वो कंफ्यूज हो गया हो और फंक्शन ना कर पाया हो। मीका के केस में ये मिसाइल कंपैरेटिवली नई है, तो यहाँ पर टेक्नोलॉजी नई है, जिसकी वजह से आपको ज़्यादा एक्यूरेट सेंसर मिल रहा है। मीका के केस में भी जो प्रॉक्सिमिटी फ्यूज है ये EM वेव को ही यूज करता है और रेडियो प्रॉक्सिमिटी फ्यूज ही है। अगर यहाँ पर इस छोटे ड्रोन के बजाय एक बड़ा एयरक्राफ्ट होता तो वहां पर रडार सिग्नेचर ज्यादा होता, तो अच्छी खासी पॉसिबिलिटी है कि जो प्रॉक्सिमिटी फ्यूज है वो ज्यादा बेहतर तरीके से फंक्शन करता। खैर, जो रेडियो प्रॉक्सिमिटी फ्यूज हैं ये काफी एक्यूरेट तो होते हैं, पर ये आपको 100% एक्यूरेसी देंगे इसकी गारंटी नहीं है। इसलिए जो मॉडर्न मिसाइल्स हैं जैसे कि ASRAAM हो गई, ये लेजर प्रॉक्सिमिटी फ्यूज को यूज करती हैं। इवन हमारे द्वारा खुद लेजर प्रॉक्सिमिटी फ्यूज पर काम किया जा रहा है। बाकी आपको ये चीज भी बता दें कि जो रशियन R-77 मिसाइल्स हैं ये भी लेजर प्रॉक्सिमिटी फ्यूज को ही यूज करती हैं। बाकी इंडिया के केस में बात करें तो अस्त्र मार्क 1 में रेडियो प्रॉक्सिमिटी फ्यूज को यूज किया गया है, वहीं मार्क 2 में मोस्ट लाइकली लेजर प्रॉक्सिमिटी फ्यूज का ही इस्तेमाल किया जाएगा। तो कल के वीडियो में काफी लोगों के कमेंट्स थे कि R-73 फेल हो गई, समर एयर डिफेंस सिस्टम फेल हो गया, इस पर आप बात करिए। तो इसीलिए इस एस्पेक्ट को डिस्कस करना जरूरी था। और जो बात वहां पर कही गई थी कि टारगेट एक्चुअल होता तो ये मिसाइल फटती, वो बिल्कुल सही कही गई थी। मिसाइल की सक्सेस यहीं से पता लगती है कि मिसाइल टारगेट को एंड तक ट्रैक कर पाई और एकदम क्लोज से गई, यानी कि जो उसका मेन सेंसर है वो ढंग से काम कर रहा था। खाली जो प्रॉक्सिमिटी फ्यूज है उसने ढंग से फंक्शन नहीं किया, वो भी इसलिए क्योंकि टारगेट का साइज काफी छोटा था। और इसमें भी ऐसा नहीं है कि हर बार R-73 मिसाइल नहीं फटेगी। कभी कभी जब प्रॉक्सिमिटी फ्यूज ढंग से टारगेट को डिटेक्ट कर पाता है तो ये मिसाइल फटती भी है, जो कल से पहले प्रैक्टिस करी गई थी वहां पर हुआ भी था, जिसका वीडियो एविडेंस मौजूद है। तो ये जो कल हमने देखा ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है और इसे बड़ा बनाना भी नहीं चाहिए। आई होप इन्फॉर्मेशन यहाँ पर क्लियर रही हो। इसी बात पर इस वीडियो को हम खत्म करेंगे। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।